वेलकम बैक टू माय न्यू एग्जाम पॉइंट लर्न टू ग्रो गाइस। जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की सीरीज का, तो चलिए गाइस 12 जनवरी 2023 का हम करंट अफेयर आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले गाइस प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके फॉर एग्जाम रिलेटेड। तो चलिए गाइस शुभारंभ करते हैं हम आज की सीरीज का। पहला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है। जो स्वदेश दर्शन 2 है उसमें ये दो आपको स्पॉट दिए गए हैं, ये कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन सेकंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटका, ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। तो चलिए गाइस इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या है इसका राइट आंसर। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केरल के कोट्यम में कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को विकास के लिए चुना गया है। ये दो स्थान पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत चुने गए 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 अन्य स्थलों में से। तो गाइज इसके साथ साथ यानी दो और यानी 34 और हैं, और इन दो को मिला के 36 टोटल यानी चुने गए हैं। स्वदेश दर्शन योजना यानी जो फर्स्ट थी 1.0 के हिस्से के रूप में केरल में इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और ग्रामीण सर्किट के तहत घोषित कई स्थान, यानी इससे पहले भी केरल राज्य में ये किया जा चुका है। तो ये कहाँ पे हो रहा है हमारा, जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड केरल। केरल इज द राइट आंसर। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। तो गाइस देखते हैं इसका। बिहार, ऑप्शन सेकंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटका, ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में हम। तो उड़ीसा में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यानों में पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष 1,38,107 की तुलना में इस वर्ष बढ़कर 1,39,959 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जहां पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं प्रजातियों की विविधता में भी कमी आई है। पिछले साल 144 की तुलना में इस साल राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 140 प्रजातियां देखी गई। इस बार कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को भी देखा गया है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस संस्थान ने ABPMJY के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। आपके ऑप्शन है BIS, ऑप्शन सेकेंड है NIA, ऑप्शन थर्ड है NHA, ऑप्शन फोर्थ है UPI। तो चलिए गाइस देखते हैं प्रधानमंत्री जन आयोग केंद्र का क्या हुआ है ये आगे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना AB यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू कर रहा है। नई पहल मूल्य आधारित देखभाल की अवधारणा को पेश करेगी, जहां भुगतान परिणाम आधारित होगा और प्रदान किए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार मतदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मरीजों को उनके स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद के लिए प्रदाताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड NHA। तो चलिए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। हाल ही में किस इंडियन मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है। ऑप्शन है RRR, ऑप्शन सेकंड है पठान, ऑप्शन नंबर थर्ड है टाइगर जिंदा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पुली। तो चलिए गाइस इसका देख लेते हैं अवार्ड 2023 का गोल्डन ग्लोबल कौन को मिला है। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड को ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में गिना जाता है। ये अवार्ड हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। तो गाइज ऑस्कर के बाद सेकंड सबसे मोस्ट प्रीसियस अवार्ड है कौन सा है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। इस बार SS राजामौली के निर्देशन में बनी RRR ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू गाने के लिए गोल्डन अवार्ड जीता है। तो गाइज जो बाहुबली था, बाहुबली के जो निर्देशक थे वो भी SS राजामौली थे, और अभी ये जो RRR आई थी इन्होंने जो नाटू नाटू जो सॉन्ग था इसके लिए इन्होंने गोल्डन अवार्ड जीता है। तेलुगु गीत नातू नातू को काल भैरव ने लिखा है, जिसको अनुभवी म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी ने कंपोज किया है। इस गाने में NT रामा राव जूनियर और रामचरण मुख्य कलाकार हैं। तो गाइज ये 2021 में आई थी मूवी, तो इसका सॉन्ग को बेस्ट गोल्डन अवार्ड में जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट RRR। तो ये RRR हमारी मूवी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज हम।
किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन सेकंड है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर थर्ड है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर फोर्थ है तमिलनाडु। तो चलिए गाइस इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम कहाँ पे ये हुआ है। तो उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास डोमिसाइल है, यानी उत्तराखंड के लिए, बेशक वे राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर निवास करें, यानी जो उनका मूल निवासी है वो उत्तराखंड का होना चाहिए, बाकी वो कहीं भी रह रहे हो। तो राज्यपाल LJ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनिया ने मंगलवार को उत्तराखंड लोक सेवा महिला के लिए एक क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है। तो गाइस ये कहाँ पे दिया गया है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे लिए। हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर थर्ड है ग्रीस, ऑप्शन नंबर फोर्थ है फिनलैंड। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में क्या है इसका राइट आंसर। तो यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का एथेंस ने के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। उनके चिकित्सकों ने मंगलवार देर रात को यह जानकारी दी है। कॉन्स्टेंटाइन 82 वर्ष के थे। एथेंस के एक निजी अस्पताल हैंगिया के कर्मचारियों ने द एसोसिएट प्रेस के कॉन्स्टेंट को निधन की पुष्टि कर दी है और गहन देखभाल इकाई में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये कहाँ पे हुआ गाइस, जो अंतिम राजा थे हमारे, तो यूनान के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रीस, क्योंकि ग्रीस यूनान में आता है, वहाँ के अंतिम राजा थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आता है हमारे लिए। ये थोड़ा सा स्लो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसे हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? आपके ऑप्शन है मलावी ठाकुर, ऑप्शन सेकंड है अपर्णा सेन, ऑप्शन नंबर थर्ड है ज्योति कुमारी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बिंदिया नायक। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में हमारा क्या है ऑप्शन। तो दिग्गज अभिनेत्री निर्देशक अपर्णा सेन को शुक्रवार को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद सेन ने कहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक रचनात्मक व्यक्ति के रूप में उनकी यात्रा का अंतिम मार्ग नहीं है। तो गाइज ये अपर्णा सेन का है, उन्होंने 15वें संस्करण में ये बात कही थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड अपर्णा सेन। तो चलिए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो गाइज अभी हाल ही में DRDO ने एक परीक्षण किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सेकंड है बिहार, ऑप्शन नंबर थर्ड है गुजरात, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कर्नाटका। तो चलिए गाइज इसके बारे में देख लेते हैं हम क्या बोलता है ये। तो DRDO ने उड़ीसा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। तो गाइज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी जो मिसाइल है वो कौन सी मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, और अधिकतर जो मिसाइलों का टेस्टिंग है वो DRDO ही करता है, नॉट अ इसरो। ये अभी हाल ही में जो DRDO का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये पूछा गया था। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गाइज DRDO का फुल फॉर्म भी है ये रक्षा अनुसंधान डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये DRDO ने कल उड़ीसा के चांदीपुर, हमेशा ऑलवेज यानी जो ज़्यादातर टेस्टिंग होती है वो उड़ीसा के चांदीपुर में ही होती है, क्योंकि वहाँ का ये परीक्षण रेंज है। वहाँ से कम दूरी की बैलिस्टिक पृथ्वी मिसाइल का यानी जो सेकंड है उसका सफलपूर्व परीक्षण किया गया है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू एजुकेशन नोटिफिकेशन। गाइज प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं इसके लिए। चलिए गाइज जय हिंद, फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद।